नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 7 की गणित का ये 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है परिमेय संख्या। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे दो परिमेय संख्याओं के बीच के नंबर जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको कितने भी पूछे जाए, 100 पूछे जाएं या 10 पूछे जाएं या 3 पूछे जाएं या 5 पूछे जाएं। इसमें 5 पूछा है, आप इसको निकालें। आगे की 4 संख्याएं लिखना है, लिख दीजिए। ऊपर नीचे गुणा करना होगा कुछ, 1 2 3 का वही लिखते हुए चले जा रहे होंगे। ये नीचे नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही माइनस होना चाहिए, मगर आमतौर पे हम लोग ऊपर माइनस लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। ये समतुल्य 4 पूछ रहा है तो आप कुछ भी गुणा कर दिए। 5/-3 गुणे 2/2, अगले में गुणे 3/3, अगले में गुणे 4/4, अगले में गुणे 5/5। आप ऐसे गुणा करते जाएंगे, इसके इसके बराबर ही नंबर मिलते जाए। मान लो मैं 5/-3 गुणे 50/50, कितना हो गया दोस्तों? 250/-150। फिर से अगर इसको 50 से अब भाग करने या 5 से भाग करें, जीरो जीरो कट गया, 5 से भाग करेंगे। 5×3 = 15, 5×5 = 25। फिर से वही आ गया 5/-3। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऊपर नीचे अगर दोनों गुणा कर रहे हैं तो असल में आप तो गुणा तो एक से कर रहे हैं ना, 50/50। और आप जानते हैं दोस्तों, एक जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप यदि इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर, मगर हमें जो है बीच की परिमेय संख्या निकालने में मदद मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, ये ज्यादा मजेदार है। सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, जोड़ना घटाना आप जानते हैं पहले से ही, सिर्फ आपको निशान का ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर यही है, अगर पहले आपको हर बराबर करना होगा, अगर हर बराबर है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2/3। ठीक है दोस्तों, ये माइनस नहीं है, 2/3 है। 2/3। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये इस हिसाब से कर दीजिए, हर बराबर है तो और आसान है ना दोस्तों। ये वाला दोस्तों बढ़िया है। छठा, इसमें हर बराबर नहीं है तो हमें हर बराबर करना होगा लघुत्तम लेके। एक 2/3 है, एक सही 5/7 है। तो वो टोटल पूछ रहा है, पहले इतने किलोमीटर चलते हैं ये लोग, फिर इतने किलोमीटर चलते हैं, टोटल कितना है? टोटल, ये कुल दूरी किलोमीटर में। 1/5/7 को, इस मिश्र को हम भिन्न में कर लेते हैं। मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में, 7 एकम 7, 7×5 12/7 दोस्तों, है ना। 2/3 और 12/7, एलसीएम हो गया 21, 14, 14/21। और इसको जोड़ना ही है, जोड़ ही देते हैं। और ये 12×3 = 36। कितना हो गया दोस्तों? 36×4 = 40 और 50/21, 50/21 किलोमीटर। इसको मिस्र में लिखें तो 21×2 = 42 और 8/21 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में शायद कुल दूरी नहीं पूछा था, इनके बीच की दूरी पूछा था। इनके बीच की दूरी पूछा था दोस्तों। तो यही क्वेश्चन दोबारा माइनस में कर देते हैं दोस्तों, क्या करना है? घटा दो। 2/3 से 12/7, वही 21, वही 14, वही 36, -22/21, यानी -1 सही 1/21, -1 किलोमीटर। और 1/21 जो है थोड़ा सा अमाउंट है। 1/21 देख रहे हैं दोस्तों, काफी छोटा अमाउंट है। जैसे 1/2 0.5 होता है दोस्तों, 1/5 जो होता है 0.2 हो जाता है, 1/10 जो है दोस्तों 0.1 हो जाता है, 1/20 जो है
0.5 हो जाता है, ये उससे भी थोड़ा छोटा, 1/21, तो 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है घटाना, घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप घटाया ही तो है। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे गुणा करो। हम तो तिर्यक गुणा और भी चीजें करते आ रहे हैं। विभाजन में कोई दिक्कत नहीं है, गुणा ही है, हम तो विभाजन को गुणा ही मानते हैं। 2/7 गुणे -3/9, करें दोस्तों, गुणा ही कर ले आइए। ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, गुणा तो बेहद आसान है, बल्कि जो प्लस करते हैं हम लोग, जो जो योग करते हैं या जो जोड़ते हैं घटाते हैं, उसमें हम हर वगैरह हर चीज हमको देखना पड़ता है। गुणा मगर बहुत सही है, एक ही माइनस है तो माइनस, दो माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा करने में तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और ये 63, -6/63 हो गया दोस्तों। अगर आप इसको छोटा लिखना चाहें तो 3×2 = 6, 2/21 हो गया दोस्तों। छोटा लिखना है तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। और मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूं, अगर 2/7 भागे 1/9 हो, तो आप इसको निकालिए। दोस्तों, भाग को हम गुणा ही मान के चल रहे हैं। 1/9 को आप उल्टा कर दो, यहाँ गुणा बना दो, 1/9 को उल्टा कर दो, 1/9 को उल्टा कर दो। भाग एक को हम गुणा ही बना लेते हैं, बस इस वाले को फ्लिप कर देते हैं। दोस्तों, आप इस वाले को भी फ्लिप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस वाले को भी फ्लिप? नहीं कर सकते, आप दूसरे वाले को ही फ्लिप करना है आप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस संख्या में आप इसका भाग कर रहे हैं, अगर आप इसको फ्लिप कर देंगे तो आप इस संख्या में इसका भाग करने लगेंगे। यानी कि आप 3 में 1 का भाग कर रहे हैं, अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो आप 1 में 3 का भाग करने लगेंगे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। मैथ में हर एक चीज बिल्कुल ही बढ़िया चलती है दोस्तों, ऊट पटांग कुछ भी नहीं होता मैथ में। ऐसे नहीं कि अचानक कोई चीज हो जाए, हर एक के पीछे आपको कारण मिलेगा। तो ये दोस्तों कर लिए, 9/18/7 आ जाएगा। ये भाग था, मगर हमने गुड़े के जैसे ही किया। गुड़ा तो आप जान ही नहीं, गुड़े के जैसे बेहद आसान है गुड़ा भाग। परिमेय संख्याओं का गुड़ा भाग बेहद आसान है। ये देखिए, कर दीजिए। बल्कि योग जो है, योग का आप अभ्यास करिए। योग करना थोड़ा आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये योग करना, मैं कह रहा हूँ, योग करना या घटाना जो है, व्यकलन करना, वो ज्यादा वो है महत्वपूर्ण। गुणा करना, भाग करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं हम ये अध्याय, परिमेय संख्या। धन्यवाद दोस्तों।